हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर। ये इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर इज अ डिवाइस। इन्वर्टर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है डिवाइस? विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। डीसी को क्या करेगा? एसी में चेंज करेगा। ये हमारा डिवाइस, ये इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर हमारे बहुत काम आता है। यूज फॉर एसी ड्राइव्स। एसी ड्राइव्स में ये यूज किया जाता है। ठीक है, एसी ड्राइव्स में यूज किया जाता है। तो इन्वर्टर अगर देखें कि इन्वर्टर दिखता कैसा है, इन्वर्टर को अगर हम लोग इन्वर्टर का स्विच डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इन्वर्टर का मैं स्विच डायग्राम बना रहा हूँ। यह समझ लीजिए कि स्विच की जगह कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। ज़्यादातर केस में हम लोग आईजीबीटी यूज। ठीक है, ज़्यादातर केस में क्या यूज करते हैं? आईजीबीटी यूज करते हैं। ये हमारा इन्वर्टर का स्विच डायग्राम हो, सिंगल फेस इन्वर्टर का स्विच डायग्राम हो। ये समझ लीजिए कि स्विच की जगह आपको क्या यूज करना है? आईजीबीटी या मॉसफेट यूज किया जाता है। ठीक है, और एक तरफ क्या लगेगा? एक तरफ हमारा डीसी सोर्स लगे रहेगा। एक तरफ क्या लगे रहेगा? एक तरफ हमारा ऐसा डीसी सोर्स लगे रहेगा। दूसरी तरफ क्या लगा रहेगा? दूसरी तरफ आपका लोड लगा रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ आपका क्या लगा रहेगा? लोड। तरह से का लोड लगा रहेगा, लोड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या है? इन्वर्टर है। इसमें चार स्विच होते हैं। एक स्विच का नाम मैं रख देता हूँ, स्विच वन। दूसरा है स्विच टू। तीसरा है स्विच थ्री। चौथा है स्विच फोर। यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज दिए हैं इसको मैं क्या लिख देता हूँ? VDC लिख देता हूँ। और ये लोड के अक्रॉस में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इसको मैं या VDC, इसको मैं नॉट लिख दूँ, ये आउटपुट। ठीक है, अब क्या है? अब हम लोग को अलग अलग कंडीशन में समझना है कि जब जब स्विच को ऑन करेंगे, किस सीक्वेंस में ऑन करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग को समझना है। तो ये समझ लीजिए पहला केस, जब हम लोग स्विच वन और स्विच फोर को ऑन करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ डायग्राम को। जब हम लोग स्विच वन एंड स्विच फोर को ऑन करेंगे, व्हेन स्विच वन एंड स्विच फोर आर टर्न्ड ऑन। ठीक है, स्विच वन और स्विच फोर को जब हम लोग ऑन करेंगे, क्या बनेगा? स्विच वन और स्विच फोर को ऑन करेंगे, ये हमारा हो गया। मान लीजिए ये स्विच वन को ऑन किया गया है, तो ये स्विच वन वाला के मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। फिर आपका लोड गया है। ठीक है, अब आपका लोड गया है। फिर लोड नीचे से सर्किट कंप्लीट करेगा और स्विच फोर के माध्यम से हमारा वापिस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। स्विच फोर के माध्यम से वापिस वो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो। ठीक है, ये वाला वोल्टेज है मेरा VDC के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, ये मेरा आउटपुट V नॉट। अगर आप KVL इक्वेशन लिखोगे तो -VDC और +V नॉट बराबर 0। V नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? VDC के बराबर। V नॉट कितना आ जाएगा आपका? VDC के बराबर। ठीक है, अब इसी में अगर मैं ये देखूं कि स्विच टू और स्विच थ्री को मैं अगर एक साथ ऑन, ठीक है, स्विच टू एंड स्विच थ्री इज टर्न्ड ऑन। तो व्हेन व्हेन स्विच टू एंड स्विच थ्री इज, तो इन दोनों को जब हम लोग ऑन कर देंगे तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा VDC। ठीक है, फिर उसके बाद स्विच थ्री को ऑन किए हैं।
स्विच 3 को ऑन किए हैं, स्विच 3 से नीचे वाला पार्ट कनेक्टेड है, 3 से नीचे वाला पार्ट कनेक्टेड है, फिर ये लोड ऐसा गया है, आपका ये लोड इसको पार करेगा, शिफ्ट लोड इस तरह से उसको पार करेगा, फिर सेकंड वाले लेग में जाएगा, स्विच 2 के माध्यम से अपने सर्किट, स्विच 2 के माध्यम से अपने सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल इक्वेशन हमारा क्या आएगा, ये हमारा प्लस बी डी वी हो गया, तो ये प्लस माइनस वी नॉट, इसका केवीएल इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो वी डी सी प्लस वी नॉट बराबर 0, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वी डी सी आ जाएगा, वी नॉट कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वी डी सी। अब हम लोग इसका वोल्टेज, जो वोल्टेज का ग्राफ है कैसा आएगा ये देख लेते हैं। वोल्टेज का ग्राफ कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये वी डी सी में बना दी, ठीक है, ये वी डी सी बना दी, और उसके बाद जो हम लोग जो कम्यूटेशन या बोल सकते हैं कि हम लोग स्विच को ऑन कर रहे हैं, देखिए पहले हमने क्या किया मैं इसको अलग अलग पार्ट में बांट देता हूँ ताकि हमको एकदम अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, ये इसको अलग अलग पार्ट में मैंने बांट दिया, कि हमको अच्छे से क्लियर रहे। और हम लोग आउटपुट वोल्टेज में दो लाइन बना लेते हैं, एक प्लस वीडीसी वाला, एक माइनस वीडीसी। आउटपुट का एक लाइन मैं पहले बना लेता हूँ, ये आउटपुट वोल्टेज का लाइन है। अब इसमें मैं रेफरेंस लेने के लिए प्लस वीडीसी और माइनस वीडीसी का भी लाइन बना, ये जो लाइन मेरा बना प्लस वीडीसी वाला बना, ये वाला जो लाइन बना माइनस वीडीसी वाला लाइन बनी। ठीक है, ये जो लाइन है दूसरा वाला ये बन गया मेरा माइनस वी। अब इतने ड्यूरेशन में, मतलब पहले के पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग स्विच 1 और स्विच 4 को ऑन रख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच 1 स्विच 4 को ऑन कर, फिर हम लोग स्विच 2 और स्विच 3 को ऑन कर, फिर स्विच 1 और स्विच 4 को ऑन कर रहे हैं, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली ऑन कर। जब स्विच 1 और स्विच 4 को ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना था, प्लस वीडीसी के बराबर। ठीक है, स्विच 2 और स्विच 3 को ऑन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज माइनस वीडीसी के बराबर, फिर प्लस वीडीसी के बराबर आएगा। फाइनली जो मेरा वेव फॉर्म बना वो इस तरह का वेव फॉर्म बना। ठीक है, इस तरह का वेव फॉर्म मेरा स्विच 1 स्विच 2 स्विच 1 स्विच 4 फिर स्विच 3, फिर स्विच 1 स्विच 4 और फिर स्विच 2 स्विच 3। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये जो है ये मेरे को आउटपुट वोल्टेज बता रहा है, ये मेरा जो है VDC है, इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि हमें ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म मिल रहा है, स्क्वायर वेव मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव हमें मिल रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव मिल रहा है। तो यही हमारा क्या है, इन्वर्टर का ऑपरेशन होता है। ये हमारा किसका हो गया, सिंगल फेस इन्वर्टर का ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल फेस इन्वर्टर का, इस तरह से हमारा सिंगल फेस इन्वर्टर वर्क कर